नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जस्ट चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लूसेंट जीके पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हमने टॉप 40 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि अभी तक सभी प्रतियोगिता एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही बना। और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आगे ऐसे ही वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ध्यान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ध्यान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। फ्रेंड्स, बोध गया किस राज्य में स्थित है? बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कि नेपाल में स्थित है। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और 80 वर्ष की आयु में इन्होंने देह त्याग कर दिया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर नामक स्थान में जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 10 अप्रैल 1875 को की। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। और फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश कब बनी? केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग फ्रेंड्स ये मधुमेह नामक बीमारी में होता है जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमेह नामक बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो होता है इंसुलिन के कमी के कारण। फ्रेंड्स, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है फ्रेंड्स, जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट्स को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और किस जगह होता है फ्रेंड्स? वो डोंग वैली की देवांग घाटी में होता है। फ्रेंड्स, सूर्योदय तो पता चल चुका, अब सूर्यास्त कहाँ होता है? फ्रेंड्स, सूर्यास्त होता है भारत के राज्य गुजरात में होता है। फ्रेंड्स, भारत में। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो है फ्रेंड्स कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में एक शहर है फ्रेंड्स जो सुदूर दक्षिण के तट पर बसा हुआ है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव है फ्रेंड्स गंगा डॉल्फिन। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पूछा गया तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु वाघ है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स, उसका नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल एग्जाम में रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है और जो विटामिन ए डी के होता है ये वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। फ्रेंड्स, और अंतिम पूछा गया तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है फ्रेंड्स एक आँख की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फ्रेंड्स, रतौंधी क्या होता है? फ्रेंड्स, इस रोग में रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक का भी चीज़ ठीक से नहीं देख पाता। और फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है रेटिनॉल होता है और ये वसा में घुलनशील होता है। फ्रेंड्स, विटामिन ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो थी फ्रेंड्स रजिया सुल्तान थी फ्रेंड्स। और एक किस वंश की थी फ्रेंड्स? एक गुलाम वंश की थी। और ये दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर बैठी, यानी गुलाम दिल्ली की शासिका बनी। और कब बनी फ्रेंड्स? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 10 नवंबर 1236 को बनी। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा फ्रेंड्स ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। फ्रेंड्स शुक्र ग्रह से और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। और कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो होता है फ्रेंड 3:2 होता है। और फ्रेंड जो भारत के राष्ट्रीय झंडा है इसको किसने डिज़ाइन किया? इसको डिज़ाइन किया पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। और लेखक पूछा गया फ्रेंड्स तो गणेश है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय फल पूछा गया तो आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान के जनक माना जाता है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध जापान है। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और फ्रेंड्स आगे में विज्ञान अगर जोड़ा गया तो किसने दिया फ्रेंड्स? वो दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? तो होता है फ्रेंड्स 120 दिनों का। और ये कहाँ बनता है फ्रेंड्स? हमारे शरीर में वो बनता है अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो है वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा देश फ्रेंड्स वो है रूस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है फ्रेंड्स उसको गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 24 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड्स यकृत है। और सबसे छोटी पूछा जाए तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो होता है फ्रेंड्स फेरी क्वीन है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो फ्रेंड्स हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया। और कब करवाया फ्रेंड्स? 1551 में करवाया, 91 में करवाया, 1591 में करवाया। एक कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। अगला प्रश्न है, कांसा में किस धातु का मिश्रण होता है? तो होता है फ्रेंड्स तांबा और टीन का। तांबा में 90% होता है और टीन 10% होता है।
अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो होता है फ्रेंड्स अरावली पर्वतमाला। और ये किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।